58वां IHGF दिल्ली मेला ऑटम 2024 16 से 20 अक्टूबर 2024 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहा है। इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट के सभागार में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेयर की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रियों से उनका संपर्क है और मेरे छोटे भाई श्री अवधेश अग्रवाल जी जो मुरादाबाद से पूरे उत्तर प्रदेश को खासतौर से जहां भी इनकी जरूरत होती है वहां पर ये उसका आगे बढ़ा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुरादाबाद के निर्यातक बहुत परेशान थे। डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना जी ने, अवधेश जी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर ऑफिस में हर जगह जा जाकर जितने भी लोग जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे थे उस टैक्स वसूली को खत्म किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में एक बार फिर पीतल का वापसी होगी। जैसा कि आप जानते हैं रशिया का काम करने के लिए बहुत से लोग डरते थे, मुरादाबाद के निर्यातक पूरे हिंदुस्तान के निर्यातक डरते थे, माफिया है, लेकिन वो सब खत्म हो चुका है। आज मुरादाबाद के 50 निर्यातक रशिया का काम कर रहे हैं। खासतौर से मैं रशिया का काम करता हूं, लेकिन जैसा आपको पता है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सभी देशों के अंदर पीतल की वापसी दोबारा से हुई है। यहाँ पर अब लोगों ने पीतल के देखेंगे स्टॉल छोटे छोटे फिर दोबारा से काम शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ खाड़ी देशों में भी पीतल की मांग है और बायर भी आ रहे हैं, रशिया से भी काफ़ी बायर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फेयर अपने आप में बहुत अच्छा कामयाब होगा और मैं सभी को दोबारा से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। 58वां एडिशन जो लगातार नेटवर्क पे चल रहा है, सर राकेश कुमार जी के, दिलीप वेद जी जो लगातार इसको देख रहे हैं। मेरा देश बदल रहा है, मेरा भारत बदल रहा है। लगातार राकेश कुमार जी सर का एक इनिशिएटिव रहता है कि सरकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम अपॉर्चुनिटी या मेरे पूरे साथियों को क्या समस्याएं आ रही हैं, तो लगातार पूरी गवर्निंग बॉडीज इसमें रहती हैं कि कैसे उन समस्याओं को समाधान हो। मैं एज अ पास्ट प्रेसिडेंट अपने एक्सपीरियंस लास्ट से और अब लास्ट में क्योंकि आई तो मैंने देखा कि EPCH का एक बदलता स्वरूप हमें दिख रहा है। जैसे एक वैश्विक मंदी की भी अभी बात की, हम इस फेयर को एक नई ऊर्जा के साथ, नई संरचना के साथ पॉजिटिविटी की ओर चलेंगे। तो लगता है कि भारत जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है, जिस तरीके से लगातार प्रयास पूरी गवर्निंग बॉडीज का है, फॉरेन अभी मैंने आके पूछा रजिस्ट्रेशन कितने हुए, तो बहुत जाकर खुशी हुई कि बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ रजिस्ट्रेशन बायर्स के हुए हैं। तो हम सबका जब सामूहिक प्रयास रहता है और लीडरशिप रहती है राकेश कुमार जी सर की तरह, तो लगता है कि पूरा एक प्रयास बदलते भारत में एक अपनी अहम भूमिका निभाएगा। मैं सभी EPCH के लोगों को, सभी टीम को, स्पेशली नीरज खन्ना जी को बधाई देती हूँ। मैं मुरादाबाद रीजन से आती हूँ और लगातार उनका फोकस रहता है हर छोटी छोटी चीज़ों पर विजन रखने का। कई लोगों के स्टैंड नहीं थे, एंड टाइम तक भी उन्होंने, उनके प्रयास ने उन लोगों को दिलवाया। एक प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो लोगों की उम्मीदें जगती हैं और हम जब नया एंटरप्रेन्योर सहयोग से हर वर्ष हम लोग यहाँ अपने कामों को दिखाते हैं, जिसे आप दूर दूर तक, देश और विदेश तक हमारी बात को पहुंचाते हैं। हस्तशिल्प निर्यात वास्तव में और हस्तशिल्प का क्षेत्र वास्तव में एक बहुत ही अनूठा क्षेत्र है। ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट इस मात्र है कि देश में एग्रीकल्चर के बाद अगर अपने आप में सबसे बड़ा कोई सेक्टर रोजगार देता है जिसमें कि बिना पूंजी के कोई रोजगार शुरू किया जा सकता है, वो हस्तशिल्प है। ऐसे में देश में 70 लाख ऐसे कारीगर और वीवर इस क्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हैं और जो जिनमें से अधिकांश स्मॉल एंड वीकर सेक्शन से आते हैं। 47% से अधिक इसमें महिला उद्यमी हैं। ऐसे सभी लोग दूर दराज क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे देश के डेजर्ट हों, चाहे वो हमारे 11 हिमालयन स्टेट्स हों, चाहे वो हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाके जैसे
भारत का पहला गांव, पहले हम उसको कहते थे अंतिम गांव, पहला गांव माना हो, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में हमारे हस्तशिल्प के कारीगर वहां काम कर रहे हैं। आप जिन प्रोडक्ट को यहां देख रहे हैं, वास्तव में वो 70 लाख आर्टिसंस के द्वारा किया गया प्रयास, उसका फॉरवर्ड लिंकेज है। तो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो देहात में, वो छोटी छोटी जगहों में है, हम उसको आगे लेकर के आते हैं ताकि ग्लोबल मार्केट तक हम वहां पहुंचे। और उसको लाने में हमारे निर्यातकों का, हमारे एग्जीबिटर्स का एक वास्तव में बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मैं समझता हूं कि उनके इन प्रयासों से, उनके उद्यमी होने से हम लोग पूरे विश्व में मिट्टी को सोना बना रहे हैं। यानी कि अगर मैं एक उदाहरण दूं, मेरे साथ बैठे हुए हमारे दिलीप बैज जी चेयरमैन, आप वास्तव में ही मिट्टी का प्रोडक्ट बनाते हैं। आप क्ले से बना हुआ आइटम बनाते हैं और जो विदेशों में $10 से लेकर के $200 तक बिकता है, पूरा क्ले का आइटम बनाते हैं, तो हम मिट्टी से सोना बना रहे हैं। ऐसे ही हमारे जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं, जितने हमारे जेम्स हैं, जितने हमारे रत्न हैं, वो 18-20 नहीं, हम ऐसे करीब यहाँ 25 रत्न लेके आए हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे 3200 रत्न जो है वो अंदर हमारे बिखरे हुए हैं। तो वो पूरे विश्व में हम ग्लोबल मार्केट को यहीं से हैंडल कर रहे हैं। अभी इंटरनेशनल ट्रेड एक अपनी नए मोड़ की तरफ है। आज इंटरनेशनल ट्रेड इतना सीधा नहीं है जितना हम पूर्व में इसके साथ काम कर रहे थे। अभी विश्व पूरी मंदी की तरफ छाया हुआ है। हमारी 2 मेजर मार्केट, एक यूरोप और दूसरी यूएस, दोनों में मंदी है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई थी, जो अभी तक खत्म नहीं हुई, कुछ थमी है, लेकिन वो थमने से पहले इजराइल और पूरा मिडल ईस्ट संकट में आ गया। और इसके चलते हम हर रोज ये सुनने में आता है कि शायद कहीं वर्ल्ड वार की स्थिति न पैदा हो। तो ऐसे में पूरी तरह से हम मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इससे बड़ी मंदी यूएस में है, जिसका कारण हो सकता है, लोग कहते हैं कि वहां इलेक्शन होने वाला है, शायद ऐसा उसका कारण है। ऐसे मंदी के समय में आप देख रहे होंगे, फेयर में जब आप एंटर किए होंगे, तो पिछले सालों से बिल्कुल इसका रूप और निखार पूरा हमारी कमेटी ने उसका बिल्कुल डिफरेंट बनाया है। उसका रीजन ये है कि हम उस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि अगर हम मंदी के साथ में अपने आप को मंद कर देंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप अगर मंदी के दौर में भी ये बताएंगे कि नहीं, हम जो बेच रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है, इसीलिए हम स्वस्थ हैं, इसीलिए हम वास्तव में हमारा प्रोडक्ट बिकता है। कभी आप किसी अमेरिकन किसी सेल्समैन के पास जाइए, कभी उसके बूथ पे जाइए, तो अमेरिकन से कभी आप पूछिए, उनके स्टोर में जाएं कि हाउ इज द बिजनेस, तो उसका जवाब होगा, इट्स रियली, आई एम रियली डूइंग वेरी वेल, इट्स डूइंग एक्सीलेंट। तो मैंने एक बार किसी अमेरिकन से पूछा, क्योंकि उसका मेरा मित्र था, तो मैंने पूछा, वास्तव में तो तेरा धंधा इस टाइम पर पूरा बैठा हुआ है। कहता जी, if I will tell my customer I am doing very well, then he will buy, then he will understand, okay भाई ये मेरा माल बिकता है, because I am doing very well. If I say no, business is slow, then he will understand कि साहब तेरा माल तो बिकता नहीं है, इसलिए business is slow. तो जो दिखता है वो बिकता है, और बेचने वाला ये कहता है कि मेरा माल बिक रहा है तो ही बिकता है। तो हम उस विचार के साथ इस फेयर को एक बड़ी भूमिका के तौर पर ला रहे हैं। हमारे नवीन भाई ने कहा नया प्रोडक्ट, हम नया कहला रहे हैं। हम लोग उन देहातों में जा रहे हैं। अभी ईपीसीएस ने हाल ही में अपना पटना में ऑफिस खोला है, और अभी तक बिहार को हमने टच नहीं किया था। और अब हमें लगने लगा कि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो बहुत से अंदर के एरिया में रखे हैं। राजेश जैन जी ने वहाँ गिरिराज सिंह जी को एक मीटिंग में कमिटमेंट दी कि 1 लाख पीसेज मैं आपके यहाँ से हर महीने लूंगा, और उस पर काम कर रहे हैं। इनकी सप्लाई शुरू हो चुकी है। तो बिहार से जो चटाई और जो वहाँ का नॉर्मल प्रोडक्ट है, जिसको लोग कूड़े में फेंक देते थे, उस रॉ मटेरियल से वहाँ प्रोडक्ट बनवा करके यहाँ ला रहे हैं सस्टेनेबिलिटी का। तो बेसिकली हम लोग उन क्षेत्रों से जुड़े हैं जहां पर रॉ मटेरियल इज मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल की कोई कीमत नहीं है। हम कबाड़ से जुगाड़ बनाते हैं।
हमारे अंदर आप जाएंगे, हॉल नंबर 14-15 में बंसरा बेती जी के पहले वाले बूथ देखेंगे, इस साल तो नहीं है, या बाकी जगह देखेंगे तो वहां पर हमारे बहुत से लोग हैं जो वास्तव में कबाड़ से जुगाड़ बना रहे हैं, जिसे हम सस्टेनेबिलिटी आज के दिनों में कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग कबाड़ से जुगाड़ बना रहे हैं। तो हम उस क्षेत्र से काम कर रहे हैं और समय समय पर दूसरे लोगों की तरह हमारी भी तकलीफें हैं, हमारे क्षेत्र की भी तकलीफें हैं, जैसे हम आपकी मुख से उजागर भी करते हैं तो करते रहेंगे। उनमें से एक EUDR की तकलीफ बताई है, जिसको बैठ के हमारे चेयरमैन कभी आपके साथ 1-to-1 गुफ्तगू में आपको साझा करेंगे। ऐसी और भी तकलीफें हैं जो हम वास्तव में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इश्यूज भी हैं, वो मुझे लगता है कि समय समय पर आपके साथ ये करेंगे। अब मैं अंत में आप अपने वाणी को विराम देने से पहले कुछ 1 या 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करना चाहूंगा। फेयर का इनॉग्रेशन कल शाम को 4 बजे होगा और माननीय श्री सुरेश खन्ना जी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और उनके साथ MOS श्री राठी जी यहाँ पर पधारेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज उसको कवर करें, उसमें आप उपस्थित रहें। फेयर चलना शुरू हो जाएगा सुबह 9 बजे से, फेयर का कामकाज चालू हो जाएगा। आप आइएगा, लोगों से आप बातचीत कीजिएगा और आपसे बस इतनी गुजारिश है कि किसी भी बूथ के अंदर किसी प्रोडक्ट का फोटो लेने से पहले आप प्लीज उससे एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लेकर के बड़े संजीदा हैं और फेयर की परंपरा में हम लोग वहाँ बूथ में फोटोग्राफी कहीं अलाउ नहीं करते। तो अगर उनको पता होगा कि आप प्रेस फोटोग्राफर हैं तो आप अपना बैच पहन के रखिए और अपना बैच के बाद से फिर आप बताइए, या कोई VIP मूवमेंट हो तब तो आप फोटो लेते हैं ले लीजिए, अदरवाइज आप फोटो को कोशिश करें। ये ऐसा आपसे बता रहे हैं कि जो हमारे यहाँ सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो कर लें। इसके साथ ही कल एक और नया अध्याय इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यह शुरू होने वाला है। आप लोग हमेशा इस संस्थान को अपना आशीर्वाद देते रहे हैं। यहाँ चाहे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो, अभी 1 माह के अंतराल में ही आपने देखा कि यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के उपराष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा कम से कम 1 दर्जन से अधिक देश के कैबिनेट मिनिस्टर, सब लोग यहाँ अलग अलग कार्यक्रमों में आते रहे हैं और आगे भी आते रहे हैं। पीछे उससे पहले पूर्व में भी आते रहे और आगे भी आते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर एक और जो नया कार्यक्रम शुरू होने वाला है वो होने वाला कैश एंड कैरी, B2B कैश एंड कैरी, जो देश में पहला प्रयोग हम शुरू कर रहे हैं एज ए पायलट प्रोजेक्ट। वो हम कल ही 4 बजे उसका इनॉग्रेशन भी माननीय सुरेश खन्ना जी के हाथों से हम 3री मंजिल पर एक्सपो मार्ट की बिल्डिंग में सबसे ऊपर लास्ट में वहां हम उसकी करवाएंगे। आप उसमें भी पधारें, उसको देखें। वास्तव में वो इसलिए है कि हमारे बहुत से निर्यातक यहाँ लोकल से डोमेस्टिक नहीं करते हैं। हम उनको तैयार कर रहे हैं कि आप डोमेस्टिक मार्केट में आए, इसको शुरुआत करें। हालांकि वो B2B है तो इसलिए उसमें उन्हीं को सेल होगी जिनके पास GST नंबर होगा, यानी जो दुकानदार होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, इंटीरियर डिजाइनर्स होंगे या ऐसे लोग होंगे। तो ऐसा वो सेल सबके लिए ओपन नहीं है, लेकिन ये अपने आप में पहला और अनूठा प्रयास है। आज से करीब 20 साल पहले कभी मेट्रो ने प्रयास शुरू किया था, लेकिन उसके बाद में वो बंद हो गया था। तो होम सेक्टर में हम लोग पहले ऐसे हैं जो इसमें काम करने जा रहे हैं और ये वहाँ हमारी शुरुआत है। इसके होने के बाद, इसके ये पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद होपफुली फॉर हम एक बड़े लेवल पर एक बड़ी नंबर को लाने वाले हैं और इसमें कंप्लीट मार्ट अपने आप में कैश एंड कैरी मार्ट बनाने की हम लोगों की व्यवस्था है। ये हमारा दूसरा काम है। तो आपसे कल 4 बजे के लिए रिक्वेस्ट है। हमारे यहाँ बहुत से मेजर बायर्स यहाँ आ रहे हैं जो पूरे विश्व के सबसे बड़े बायर हैं। इनमें टमारा है जो सॉरी क्यूरेटिव कुक्स जो हैं। इसके अतिरिक्त मुझे अभी श्री मल्होत्रा जी ने बताया कि TJX की बहुत बड़ी टीम आ रही है। नेक्स्ट रिटेल UK के नाम से बहुत बड़ी कंपनीज आ रही हैं। फोशिनी ग्रुप है साउथ अफ्रीका का, वो आ रहा है। फ्रैंक जापान आ रहा है। लिवरपूल मैक्सिको आ रहा है। TJX USA, TJX UK दोनों आ रहे हैं। वुलवर्थ आ रहा है। और आपने मुझे बताया कि ऐसे और एशले और दूसरे ऐसे बड़े बायर यहाँ पर आ रहे हैं और वो सब की क्वांटिटी जो है नॉर्मली हमेशा 200 कंटेनर, 100 कंटेनर, 50 कंटेनर, 1000 ऐसे उनकी व्यवस्था रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में फेयर एक बहुत अधिक सक्सेसफुल होने वाला है। आपसे एक अनुरोध हो रहा है कि फेयर में हम लोग अलग अलग तरह से फंक्शन करेंगे, कुछ सेमिनार करेंगे, कुछ अवार्ड करेंगे।
आप उनको भी कवर करें और उन सबके भी हौसला अफजाई करें। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका यहाँ हमारे बीच में रहना बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वर्मा जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।